हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। देखना एक बार। रिलेशन एंड फंक्शन, है ना। इसमें सबसे पहले क्या है, रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। रिलेशन तीन तरह के होते हैं आपके, कौन कौन। पहला है एम्प्टी रिलेशन, दूसरा इक्विवेलेंस रिलेशन, और तीसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, जब कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लो कोई सेट ए है, उसका कोई भी एलिमेंट उसमें मैच नहीं करता है। जैसे सेट ए है, इसके एलिमेंट में कोई भी मैच नहीं करता है ना। कोई भी मैच नहीं करता है, नहीं मिलता है। इसमें दो एलिमेंट है, इसमें मैच नहीं करता है, कोई मैच नहीं करे, यानी 5 हो गया। तो ऐसे एलिमेंट्स में कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करे, कॉमन ना हो, तो क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहेंगे, जब if R is इक्विवेलेंस कब कहेंगे, जब R रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो, तीनों होना चाहिए, तब कहेंगे इक्विवेलेंस, है ना। यूनिवर्सल में क्या होता है, जब ए का सारा एलिमेंट्स ए में मैच कर जाता है, हाँ, ए का सारा एलिमेंट्स ए में मैच कर जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशंस, है ना। अब देखना, अब क्या होता है, ये तीनों हम लोग पढ़ेंगे। इक्विवेलेंस कब कहेंगे, जब तीनों हो जाता है। अब ये देखना, पहला है इक्विवेलेंस में, पहला है आपका रिफ्लेक्सिव कहेंगे कब, इफ ए बी belongs to R, so R is reflexive। दूसरा, इसी तरह से ट्रांजिटिव कब कहेंगे, सिमेट्रिक कब कहेंगे, if A B belongs to R, then B A belongs to R। A B belongs to R होना चाहिए, तो B A belongs to B R होना चाहिए, तब हम कहेंगे so R is सिमेट्रिक। इसी तरह से तीसरा यहाँ देख लो, इफ A B belongs to R है, A B belongs to R है, एंड B और C belongs to R है, देखना ये दोनों मैच होना चाहिए, तो तीसरा क्या हो जाएगा, A और C belongs to R होना चाहिए, ये वाला, ये दोनों मैच होगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा, होना चाहिए रिलेशन में। सो हम कह सकते हैं कि R is ट्रांजिटिव। अब सिंस अगर ये तीनों हो जाएगा ना, हेंस R is, अगर ये देखो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो कह सकते हैं कि R क्या है, R is an इक्विवेलेंस। ये हो गया, ये डेफिनेशन हो गया, यही हम लोग को पूरे एक्सरसाइज में करना है। दूसरा, इसमें कुछ चीजें क्या होता है, हम लोग जब 11th क्लास में पढ़े थे, उसको एक बार याद कर लेते हैं। जैसे n दिया रहेगा आपके पास, n ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर।
इसी तरह से W सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 है ना 1 से सेट ऑफ होल नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरह से। इसी तरह से एन डब्ल्यू हो गया। फिर होता है आर क्या है फिर होता है जेड होता है एक जेड सेट ऑफ इंटीजर इसमें क्या होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डॉट 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 इस तरह से आगे बढ़ता है। ठीक है नेक्स्ट इसके बाद जेड के बाद होता है आर सेट ऑफ रियल नंबर इसमें क्या होता है जैसे 0 1 2 ऐसे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 1/2 3/2 5/3 समथिंग इस तरह से डॉट डॉट √2 √3 डॉट 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 इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है ये होते हैं रियल नंबर आएंगे। फिर इसी तरह से रियल नंबर हो गया इंटीजर्स हो गया। अब क्या बचता है हाँ इतना ही चीज़ें आएंगी आपको नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर्स रियल नंबर ज़्यादा आता है। ठीक है अब हम लोग कुछ चीज़ें एक्सरसाइज का पढ़ लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका पहला एक्सरसाइज का 11.1 का पहला क्वेश्चन है कि एक सेट ए दिया हुआ है। सेट ए क्या दिया हुआ है कि 1 से लेकर 14 तक है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 14 तक है। फिर इसी तरह से रिलेशन दिया हुआ है रिलेशन सच दैट x और y का ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए सच दैट कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए 3x y इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखना इसमें कैसे बनेगा। तो पहले तो रिलेशन को डिफाइन करो आप। देखो ये बोल रहे हैं ना 3x इज इक्वल टू वाई ऐसे लिख सकते हैं है ना यानी y हाँ 1 अगर y को 1 रखेंगे तो ये 3x वाला कितना आ जाएगा। देखो y x को 1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा y कितना आ जाएगा y आ जाएगा 3 है ना। इसमें एक पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा 3। तो y बराबर कितना हो गया 3 है ना। देखना अगर हम x को कितना पुट कर रहे हैं 1 x को 1 पुट कर रहे हैं तो इसका ये 3 गुना हो रहा है 3 गुना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 1 हो गया। फिर इसी तरह से 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुना 6। फिर 3 पुट करेंगे तो 9। फिर 4 पुट करेंगे तो 12 जस्ट 3 गुना हो रहा है। 5 पुट करेंगे तो 15 तो इसमें है नहीं 14 तक ही जाना है तो यहीं तक होगा। अब देखो अब यहाँ से हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या हो जाएगा सिंस देखो कहीं भी सेम नंबर नहीं है 1 1 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर कहीं भी सेम नंबर नहीं है अलग अलग नंबर है। तो हम क्या कहेंगे सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है रिफ्लेक्सिव नहीं है ये। फिर इसी तरह से सिमेट्रिक सिंस इसमें से कोई एक नंबर ले लो 1 और 3 बिलोंग्स करता है आर से बट 3 1 कहीं भी बिलोंग्स नहीं करता है डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो 3 1 कहीं है कोई भी एक नंबर ले लेंगे 2 6 लेंगे तो 6 2 कहीं दिख रहा है कहीं भी नहीं मैच कर रहा है कोई भी नहीं है ना। जैसे 6 2 6 लेंगे तो 6 2 कहीं भी नहीं मिल रहा है 9 3 लेंगे तो 3 9 लेंगे तो 9 3 नहीं मिल रहा है तो डज नॉट बिलोंग्स कर रहा है। सो R is not symmetric। ठीक है इसी तरह से
इसी तरह से अब हम लोग करते हैं रिफ्लेक्सिव का, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव क्या होगा? इफ, सिंस कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, जैसे 1 और 3 बिलोंग्स टू आर। अब 3 से ही रिलेटेड लेना है, 3 से 9, 9 बिलोंग्स टू आर, बट 1 और 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 और 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो क्या कहेंगे? सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है ना? तो हम कहेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव, hence R is neither reflexive nor symmetric and nor transitive। ये हो गया हमारा कंप्लीट प्रूफ। अब दूसरा हम लोग करेंगे सेम इसी पैटर्न पे। दूसरा क्वेश्चन बोलता है, दूसरा बोलता है ना कि सेट ए है ना, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 इस तरह से। फिर बोल रहा है ना रिलेशन दिया हुआ है x और y का कॉम्बिनेशन है सच दैट कि y बराबर जो है ना, y बराबर x प्लस 5 है, और बोल रहा है कि जो x है 4 से छोटा है। 4 से छोटा मतलब 3 तक ही लेना है x को। अब देखो r को डिफाइन करेंगे, अगर x को 3 तक ही लेना है, अगर x का मान अगर 1 रखेंगे, x का मान 1 रखें तो y कितना हो जाएगा? 6। फिर इसी तरह से 2 रखेंगे, x का मान, यहाँ x रख रहे हैं y रख रहे हैं, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा y? 7, जस्ट 5 बड़ा हो जा रहा है। 3 रखेंगे तो 5 और 3 8, हाँ 3 रखेंगे तो 8 हो गया। तो क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है? 1 और 6 का, फिर 2 और 7 का, फिर 3 और 8 का, बस इतना ही बन रहा है ना? तो अब देखो रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव सिंस 1 1 कहीं नहीं दिख रहा आपको, 2 2 कहीं नहीं दिख रहा है, does not belongs to R, so R is not reflexive। Symmetric since कोई भी एक नंबर ले लें, जैसे 1 6 ले लिए, belongs to R, but 6 1 does not belongs to R, है ना? उल्टा नहीं हो रहा। दूसरा, so R is not symmetric। इसी तरह से ट्रांजिटिव करेंगे। ट्रांजिटिव सिंस 1 6 belongs to R, but 6 something does not belongs to R, so and 1 comma does not belongs to R, so R is not ट्रांजिटिव। देखो यहाँ कुछ मैच ही नहीं कर रहा, 6 से कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, तो ट्रांजिटिव नहीं, ऐसे लिख दिए, ब्लैंक कर दिए ट्रांजिटिव। हेंस में क्या लिखेंगे? R is not reflexive nor transitive, so R is neither reflexive nor symmetric nor transitive। ठीक है, 2 भी कंप्लीट हो गया आपका। तीसरा है कि कोई ए सेट है, 1 से लेकर 6 तक है, 1 2 3 4 5 6,
5 और 6। और आर रिलेशन दिया हुआ है एक्स और वाई का सच दैट x माइनस वाई इज इंटीजर। इंटीजर अब देखो इससे इंटीजर क्या होता है, जैसे मान लो r को डिफाइन करेंगे तो ऐसा नंबर लेना है जैसे इंटीजर है। इंटीजर मतलब क्या होता है, इंटीजर का मतलब होता है 0 +-1 +-2 +-3 ऐसा कुछ नंबर है। देखो तो क्या हम करेंगे, पहले तो 1 1 आ जाएगा, 0 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर क्या लिखेंगे 4 4, 5 5, इस तरह से 1 -2, 1 -2 यानी कि -1 आएगा, 1 और 2, फिर 1 और 3, फिर 1 और 5, 1 और 4, इस तरह से 1 और 6 है ना। फिर 2 का लिखेंगे 2 3 2 4 2 5 डॉट डॉट, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। अब यहाँ से रिफ्लेक्सिव लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव क्या होगा, सिंस 1 1 2 2 belongs to R, so R is reflexive। फिर इसी तरह सिमेट्रिक, सिंस अब देखो 1 3 हम ले लिए belongs to R, बट 3 1 भी तो होगा, 3 1 तो हो जाएगा, 3 1 belongs to R। देखो 3 में से 1 हटाएंगे 2 आएगा, +2 आ रहा है, ये तो सिमेट्रिक ही है, hence so R is symmetric। इसी तरह से ट्रांजिटिव करेंगे, सिंस 1 3 मान लो ले लिए, अब क्या लेंगे 1 3 belongs to R, 3 के साथ लिखेंगे 3 और 4 लिखेंगे, मान लो 3 और 4 belongs to R, तो क्या हो जाएगा, देखो 3 3 मैच कर रहा है, 1 4 भी तो होगा, 1 4 belongs to R, so R is ट्रांजिटिव। इसमें क्या हुआ, तीनों हो गए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हो गए। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट।